इस वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। विभिन्न जानवरों के भ्रूण के तुलनात्मक विकासात्मक अध्ययन पर आधारित इसके प्रमाण हैं। इसमें हम बात करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। हम विभिन्न ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टडी करके ये पता लगाया गया कि इनके अंदर जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, उसके बेस पे कुछ एविडेंसेस निकल के आए जिनकी स्टडी हम एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें पहला एविडेंस है, पहला एग्जाम्पल आता है सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लाइक फ्लैटवर्म, जिसे प्लेटीहेलमिन्थेस भी कहा जाता है, ऐसे मैमल की तरफ इनके एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सिमिलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कौन से हैं कैसे हैं, तो वो अगर हम जाइगोट को देखें तो सब में जाइगोट सिंगल सेल्ड, फिर जाइगोट में क्लीवेज होगा और इस क्लीवेज से मोरूला का फॉर्मेशन होता है। मोरूला से फर्दर क्लीवेज होता है, मोरूला में तो फिर ब्लास्टूला, ब्लास्टूला में फर्दर क्लीवेज होता है तो गैस्ट्रूला, और इस तरीके से गैस्ट्रूला फिर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। और अगर हम इन तीनों जर्म लेयर की बात करें तो ये जर्म लेयर हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर के फेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है फ्लैटवर्म से मैमल तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब में। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि जो डेवलपमेंट हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का, वो पहले लोअर ऑर्गेनिज्म से फिर हायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आज भी सिमिलरिटीज़ मिलती है। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, फिश से मैमल तक की, फिश से मैमल तक के एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो इन सभी के एम्ब्रियो में कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। वो है गिल क्लेफ्ट, नोटोकार्ड, आइज एंड ईयर बड एंड टेल इत्यादि।
ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गिल क्लेफ्ट हो, नोटोकार्ड हो, आई और ईयरबड हो और टेल हो, ये सभी के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, चाहे वो फिश का एम्ब्रियो हो, चाहे वो एम्फीबियन का एम्ब्रियो हो, चाहे वो रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो हो, चाहे वो मैमल्स का एम्ब्रियो हो। लेकिन फिर अर्ली स्टेज में मिलने के बाद ये फिर धीरे धीरे अब इनके यूज़ के हिसाब से ये या तो फुल्ली फंक्शनल हो जाते हैं, या ये डिसअपीयर हो जाते हैं, या रिप्लेस हो जाते हैं किसी और ऑर्गन्स के द्वारा। अगर हम फिश की बात करें तो फिश में गिल क्लेफ्ट जो है गिल का फॉर्मेशन करती है, लेकिन एम्फीबियन में गिल क्लेफ्ट जो है एम्फीबियन से हायर ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें अगर हम बात करें तो गिल क्लेफ्ट एब्सेंट हो जाती है, फिर लंग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म जो मैमल्स हैं उनमें कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ में टेल्स एब्सेंट हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा एग्जाम्पल है टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो बिफोर बर्थ ही डिसअपीयर हो जाते हैं या रेड्यूस फॉर्म में रहते हैं, उसको टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एग टूथ। एग टूथ स्ट्रक्चर जो है वो बर्ड्स के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। इस यानी बर्ड्स के एम्ब्रियो में टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एग टूथ नाम देते हैं, और ये रिपीट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, यानी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का रिपीटेशन है, और ये इंडिकेट करता है कि बर्ड्स आर glorified reptiles। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्ड का इवोल्यूशन हुआ है वो टूथेड रेप्टाइल्स के मॉडिफिकेशन से हुआ है, और जो इनके टूथ थे ये कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में धीरे धीरे लॉस हो गए, क्योंकि टू रिड्यूस बॉडी वेट फॉर फ्लाइट। और इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जो बर्ड हैं ये रेप्टाइल से ही इनका विकास हुआ है, यानी इनके एंसेस्टर जो हैं वो टूथेड रेप्टाइल्स थे। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आता है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन embryonic stage in vertebrates। हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिश के बाद एम्फीबिया या एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर हम इनके एम्ब्रियो की बात करें तो अर्ली स्टेज में सबके एम्ब्रियो में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब विकसित होता है इनका एम्ब्रियो
तो फिश को छोड़कर, क्योंकि फिश में तो 2 चैम्बर हार्ट ही प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल्स तक और फिर बर्ड्स और मैमल्स तक 3 ये 2 चैम्बर्ड हार्ट 3 चैम्बर्ड में चेंज हो जाता है। और फिर एम्फीबियन में और कुछ रेप्टाइल्स में ये 3 चैम्बर्ड ही रहते हैं जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और ये एडल्ट में भी 3 चैम्बर्ड ही रहते हैं। लेकिन फिर फर्दर जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का बर्ड्स और मैमल्स में, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड में बदल जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि फिश से मैमल्स तक हार्ट के जो डेवलपमेंट है, इससे ये पता चलता है कि जो एंसेस्टर रहे होंगे, यानी सब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो ओरिजिन है वो वाटर से शुरू हुई। मतलब फिश वाटर में रहती है तो वाटर से ही इनका धीरे धीरे विकास हुआ, फिर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल बने, फिर इनमें भी इवोल्यूशन हुआ और ये फिर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ। इसमें फिर नेक्स्ट आता है बायो केमिकल रिकैपिचुलेशन। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ मॉडर्न साइंटिस्टों ने बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन को भी डिस्कवर किया। इनके अकॉर्डिंग जो फिश है वो एक्सक्रीट करती है अमोनिया, और जो एम्फीबियंस हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। लेकिन जो एम्फीबियन के लार्वा हैं, टेडपोल लार्वा या और भी हैं जो लार्वल स्टेज जो है इनमें, वो पहले अमोनिया एक्सक्रीट करती है और फिर जब ये एडल्ट होते हैं तो ये फिर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बर्ड्स है, बर्ड्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है, लेकिन जो बर्ड्स के एम्ब्रियो हैं वो पहले अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, फिर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, फिर जब वो एम्ब्रियो एडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो इस एक्सक्रीशन के बेस पे ये कहा जा सकता है कि जो विकास हुआ फिश से एम्फीबिया का, फिर बर्ड्स का, ये आपस में कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। फिर आती है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, नेक्स्ट है। इसे पुनरावृत्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था वॉन बेयर ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भ्रूण में सबसे पहले सामान्य लक्षण फिर विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो जनरल फीचर लाइक एक्सियल skeleton, brain, स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम बात करें तो ये जनरल फीचर पहले आते हैं, फिर आता है विशिष्ट फीचर
यानी स्पेशल फीचर कोई भी एम्ब्रियो हो उसमें सबसे पहले जनरल फीचर आएंगे, यानी एक्सियल स्केलेटन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लाइक फीचर्स पहले डेवलप होंगे। फिर उसके बाद स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग, या यूं कहें कि अलग अलग जंतुओं के अकॉर्डिंग उसका स्पेशल फीचर्स क्रिएट होगा, जैसे फेदर, इन बर्ड, हेयर इन mammals, mammary gland in mammals। कॉमन फीचर जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये कॉमन फीचर हैं, ये पहले हर एम्ब्रियो में बनेंगे। उसके बाद जो स्पेशल फीचर हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग उसके जो भी स्पेशल फीचर हैं वो बनते हैं, जैसे बर्ड्स में फेदर का बनना, हेयर मैमल्स में हेयर का बनना, और मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड का बनना। लेटर ऑन रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज मॉडिफाइड एज बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ को प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने, और बायोजेनेटिक लॉ के अकॉर्डिंग ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, या अगर हम बात करें ओंटोजेनी का मतलब, तो ओंटोजेनी यानी ओन डेवलपमेंट, स्वतः का विकास, और फाइलोजेनी की अगर हम बात करें तो ये है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी कोई भी एम्ब्रियो जब वो डेवलप होता है तो सबसे पहले वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री यानी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, और फिर वो ओन यानी स्वतः का डेवलपमेंट करता है। और इस थ्योरी का सबसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जो कि इस थ्योरी को ज़्यादा ही आसानी से समझने में मदद करेगा। वो एग्ज़ाम्पल है फिश लाइक कैरेक्टर, फिश कैरेक्टर्स like gills, slits का प्रेजेंट होना, वो भी एम्फीबियन लार्वा में। एम्फीबियन लार्वा में गिल्स और गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना ये शो करता है कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब एम्फीबिया का जो विकास हुआ वो फिश से हुआ, इसीलिए पहले वो फिश के कैरेक्टर यानी एंसेस्टर हिस्ट्री को का डेवलपमेंट होता है एम्फीबिया के लार्वा में। फिर उसके बाद जब वो लार्वा धीरे धीरे डेवलप करके एडल्ट बनता है तो फिर उसमें एम्फीबिया के कैरेक्टर्स का विकास होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन में एक ट्रेंड है लाइफ का कि लाइफ वाटर से लैंड की तरफ मूव करती है, और इसी तरीके से लाइफ का विकास होता है।